ऑडियंस तो पागल ही हो गई थी जब मिर्जापुर 3 के एंड में कालीन भैया ने एंट्री मारी और कहा भूल तो नहीं गए हमें। तो भाई पूरी सीरीज में जो तगड़े तगड़े मोमेंट्स आए उन्हीं में से टॉप 8 मोमेंट की बात करेंगे जिन्होंने सबका दिमाग दिल गुर्दा सब हिला के रख दिया। नंबर 8, गुड्डू पंडित फुल इज्जत। गोलू की मौत के बाद जब गुड्डू पंडित अपने बाप से मिलने जाता है उसे सलाह मांगने के लिए, तो उसका बाप उसे कहता है यहाँ आकर हमने एक ही चीज सीखी है, सर्वाइवल के लिए जो जरूरी है वही उसूल है, करो जो करना है। सर्वाइवल के लिए जो जरूरी है वही उसूल है, करो जो करना है। अगले सीन में बात करते हैं मुन्ना भैया डेथ। सीजन 3 के आने से पहले बहुत सारे लोग सोच रहे थे कि मुन्ना भैया जिंदा हैं और वापस आएंगे सीजन 3 में, तो हम सब IAS की तैयारी करके बैठे थे मुन्ना भैया को देखने के लिए, लेकिन मेकर्स ने हमें सरप्राइज कर दिया सीजन के बिल्कुल स्टार्टिंग में ही मुन्ना भैया की डेथ दिखाकर। नंबर 6, गुड्डू पंडित इन कोर्ट रूम। एपिसोड 8 में जब हमें पता होता है कि गुड्डू पंडित के बाप को सजा सुनाई जाएगी, उस दिन गुड्डू पंडित कोर्ट रूम में आता है, लेकिन उससे पहले जज साहब कोर्ट रूम में आते हैं और आधे लोग ही खड़े होते हैं, लेकिन जब गुड्डू भैया आते हैं तो सब लोग खड़े हो जाते हैं। भोकाल तो है भाई, मानना पड़ेगा। इसके अलावा अगर तुमने ध्यान दिया हो तो गुड्डू पंडित कोर्ट रूम में पहले कुछ तो करने आया था, क्योंकि जब रोबिन ने अपना मुंह खोल दिया था गवाह बनकर तो गुड्डू पंडित बहुत ज्यादा नाराज हो गया था। वैसे मैं तुम्हें बता दूं वो सीन और भी ज्यादा खतरनाक होने वाला था, क्योंकि जज के फैसले सुनाते ही गुड्डू पंडित जज को मार देता, फिर तो भाई तैल का ही मच जाता। नंबर 5, पश्चिम का पहरेदार। शरद शुक्ला जब बैठक बिठाता है तो वहाँ पर गुड्डू पंडित भी जाता है, तो गुड्डू पंडित कहता है मैटर तुम्हारे हमारे बीच है, कोई तीसरा घुसेगा तो सत्यानाशी होगा। मैटर तुम्हारे हमारे बीच का है, कोई तीसरा घुसेगा सत्यानाशी होगा। और ये सारा था गुड्डू भैया का पश्चिम साइड के बिचौलिया की तरफ, जिसमें मुझे इसके बाद वाला सीन और भी मस्त लगा जब गुड्डू भैया कहते हैं पश्चिम के पहरेदार दशहरा आने दो तुम्हारी लंका हम ही लगाएंगे। पश्चिम के पहरेदार दशहरा आने दो तुम्हारी लंका हम ही लगाएंगे। नंबर 4, शायर OP। सीजन 3 में सबसे बेस्ट चिप भी वो थे, ये है शायर भाई साहब, जिसने अपनी शायरी से सभी को खुश कर दिया और इंस्टाग्राम पर वायरल हुआ वो अलग। जब कवि सम्मेलन में झाड़ दिया जाता है इसे इसकी बोरिंग शायरी की वजह से, तो तब ये अपनी शायरी की स्टाइल चेंज कर देता है, जिसके बाद इसे जेल में डाल दिया जाता है, जहाँ उसे एक पुराना कैदी चैलेंज देता है कि एक ऐसी शायरी सुनाओ जिससे सबकी तालियां बजनी चाहिए, और फिर शायर जो शायरी सुनाता है उससे सबकी तालियां बज जाती है। अब बात करते हैं इस सीन की, गुड्डू फेस ऑफ शरद शुक्ला। जब गोलू गायब हो जाती है तो गुड्डू पंडित अपने स्टाइल में घुसता है जौनपुर के अंदर, तब वहाँ पुलिस वालों ने नाकाबंदी करी होती है, तो गुड्डू पंडित कहता है उड़ाओ, अरे उड़ाओ, और फिर भाई वो घुसते हैं जौनपुर के अंदर। जब गुड्डू भैया गाड़ी से एंट्री कर उतरते हैं जौनपुर में, तब जो बैकग्राउंड में म्यूजिक चलता भाई क्या ही म्यूजिक है, एकदम मस्त। नंबर 2, गुड्डू पंडित ऑन त्रिपाठी चौक। तो एपिसोड 2 में एक सीन आता है जहाँ पर गुड्डू पंडित जाता है त्रिपाठी चौक, जहाँ कालीन भैया और उनके बाबूजी की मूर्ति लगी होती है। फिर गुड्डू पंडित कार से निकल के आता है एक हथौड़ा लेके और उन मूर्तियों को तोड़ने लग जाता है, और भाई सीन काफी तगड़ा लगता है देखने में। वैसे सेम सीन हमें ट्रेलर में भी देखने को मिला था, लेकिन भाई उसका जो बैकग्राउंड म्यूजिक था वो काफी ज्यादा तगड़ा लग रहा था, लेकिन ये बैकग्राउंड म्यूजिक का एपिसोड के अंदर नहीं बजाया गया। नंबर 1, मकबूल एंट्री सीन। सीजन 3 का जब ट्रेलर आया था तो सब लोग यही सोच रहे थे कि मकबूल कहाँ है, वेयर इज मकबूल। तो मकबूल हमें देखने को मिला एपिसोड 10 के पोस्ट क्रेडिट सीन में। जब एपिसोड खत्म हो जाता है तो एक बिग बॉस की चड्डी पहने एक लड़का जाता है मकबूल के पास और कहता है खान साहब आपसे कोई मिलने आया है। तब हमें मकबूल रिवील किया जाता है और भाई साहब वो सीन हाइप बना देता है मिर्जापुर सीजन 4 के लिए। तुम्हारे हिसाब से सबसे अच्छा सीन कौन सा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताकर जाना। वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दे देना, और मूवी से रिलेटेड वीडियोस देखना पसंद करते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो अब मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, टाटा बाय बाय।